संत महात्माओं का सत्कार हर किसी को करना चाहिए। वो घर पावन हो जाते हैं जिनके घर में महात्माओं के चरण पड़ते हैं, जिनके घरों पर ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं, सिद्ध पुरुषों के चरण पड़ते हैं, वो घर पवित्र होते हैं। जी घर साधु न पूजई हर की सेवा नाई, तेई घर मरगट सारखे भूत बसे तिन माही। जेहि घर साधु न पूजिए हर की सेवा नाय, तेई घर मरगट सारखे भूत बसे तिन माही। जहाँ पर अतिथियों का स्वागत नहीं होता है, ब्राह्मणों का स्वागत नहीं होता है, जहाँ पर संत महात्मा और सिद्ध पुरुष नहीं पहुँचते हैं, उन घरों में फिर भूत बसते हैं। इसलिए तिनके घर पावन भये जहाँ संत पधारे आए, वो घर पावन हो जाते हैं जिनके घरों में संतों के चरण पड़ते हैं, सिद्ध पुरुषों के चरण पड़ते हैं। गर्गाचार्य जी का बड़ा दिव्य पूजन इत्यादि हुआ, रात्रि भर वहाँ विश्राम किया, सुबह जाने लगे। गर्गाचार्य जी ने तो पूछा कि नंद बाबा, तुम्हारे ये जो दो बालक है, कल से जो मेरे हमारे पास ये बैठते हैं, उठते हैं, घूम रहे हैं, इनके नाम भी रखे तुमने? नंद बाबा कहते, बाबा जी अभी तक तो इनके कोई नामकरण किए नहीं, किंतु आप जैसे सिद्ध पुरुष यदि किसी घर में आ गए तो वो घर तो वैसे पहले से ही पावन हो जाता है, वो घर पावन हो जाता है। संत और महात्माओं का बड़ा महत्व है। यदि कोई जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल गए, सच्चे संत मिल गए, तो समझो कि अनंत प्रकार के कल्याण हो जाते हैं। इस धरती पर अलग और बहुत ऐसे ऐसे संत हुए इस धरती पर। वर्तमान में प्रेमानंद जी का कितना है, देखते हो कितने तपस्वी हैं वो। ऐसे इस धरती पर बड़े बड़े चमत्कारी संत हुए। सुनो, एक भक्त हुए, सुनो जरा, कौन? जलाराम जी। और गुजरात के एक संत जलाराम जी बड़े ही तपस्वी राम भक्त थे। हमेशा उन्होंने राम जी की सेवा करी। जो व्यक्ति उनके आश्रम में आता, वो कुछ भी मांगता तो उनको वो दे देते थे। कभी इन्होंने किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई मना नहीं करी। राम जी की सेवा करते थे, कभी कोई मना नहीं किया। और इतना ऐश्वर्य था कि आज भी उनका आश्रम है, वहाँ बड़े सिद्ध माने जाते हैं वहां पर। और उनके आश्रम में दान पुण्य देने की का कोई विधान नहीं, किंतु वहां रसोई कौन चला रहा अभी तक भी समझ में नहीं आया। और इतना प्रताप था इनका, इतने तपस्वी थे कि एक बार मुस्लिम संप्रदाय के लोग जंगलों में कुछ मृग इत्यादि मारकर लाए थे, बोरों में भरकर। तो सोचा कि भंडारा करवा रहे थे जलाराम जी, तो सोचा कि वो तो उन्होंने बोरे में बांध रखे थे, सब मरे हुए थे, जीव जंतु जो भी मारे हुए थे। तो वो भी भंडारा खाने के लिए बैठ गए वहाँ जलाराम जी के आश्रम में बैठ गए। इतने सिद्ध संत हैं भारत के, तो वहाँ बैठ गए वो भोजन करने के लिए। जलाराम जी ने देखा कि इन बोरों में इन्होंने क्या भर रखा होगा, तो दृष्टि मात्र से अपने तपोबल से वो जितने भी जीव जंतु मरे हुए थे उनको जीवित कर दिया। तो उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा हुआ है, उन मुस्लिमों ने कहा कि जो न करे अला वो करे जला। जो मतलब हमारा वो नहीं कर पाया, वो जलाराम जी ने कर दिखाया, मृतक को भी जीवित कर दिया। तो वो भी उनके परम भक्त रहे हैं, वहां पर बड़ी सेवा करते थे। तो एक दिन सुनो, एक दिन एक महात्मा आए और जलाराम जी से कहा कि देखो महात्मन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे आश्रम में भी राम जी की एक मूर्ति है, मैं राम जी की सेवा करता हूँ, और अब मेरे आश्रम में कोई भी उस राम जी की सेवा करने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा। तो एक काम करो, तुम भी राम जी के भक्त हैं, बहुत बड़े परम भक्त हुए राम जी के जलाराम जी। तो एक काम करो कि तुम अपनी जो तुम्हारी पत्नी है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो अपनी पत्नी को भेज दोगे मेरे साथ, मेरे आश्रम में रहेगी, मेरे लिए भी भोजन बनाएगी और राम जी के लिए भी भोग इत्यादि बनाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। यदि इतना चाहते हो तो दे दो। जलाराम जी ने का नियम था कि यदि किसी ने कोई चीज मांग ली तो मना नहीं करते थे। तो कहा कि वृद्ध संत को देखकर जलाराम जी ने कहा कि बाबा जी, यदि ऐसा है तो वृद्ध अवस्था में तुम्हारी सेवा के लिए चाहिए तो मेरी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ चली जाएगी। तो यहाँ पर जलाराम जी की जो स्वयं भी सेवा करते थे मंदिर की, अपने मंदिर की, और इनके यहाँ एक आश्रम में एक आचार्य जी रहते थे।
तो आचार्य जी को पता था कि ये बड़े तपस्वी हैं जिनके साथ मैं यहाँ मंदिर में सेवा करता हूँ। तो ये आचार्य जी बोलते थे बार बार कि बाबा जी जिस दिन तुम ऊपर स्वर्ग लोग जाओगे तो उस दिन गोलोक जाओगे तो उस दिन मेरे को भी ले जाना अपने साथ, क्योंकि जिस दिन तुम इस धरती को छोड़ के मुझे पता है कि तुम्हें लेने के लिए भगवान आएंगे, तो मुझे भी ले जाना अपने साथ। तो जलाराम जी कहते थे कि ठीक है चिंता ना कर, तेरे को भी मैं अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। तो आज के दिन क्या हुआ कि महात्मा ने उनकी धर्मपत्नी को मांगा तो बाबा जी ने भेज दिया, बाबा जी के साथ जलाराम जी ने भेज दिया। मार्ग में जा रहे थे दोनों, जलाराम जी की धर्मपत्नी जा रही थी और वो बाबा जी जा रहे थे। तो बाबा जी के पास एक छड़ी थी, एक झोली थी, और कहा वो झोली और छड़ी जलाराम जी की पत्नी को पकड़ाई और कहा कि देखो सुनो, मैं थोड़ा शौच इत्यादि कर्म करके आती हूँ बिटिया, तब तक तो ये झोली और ये माला ये लाठी पकड़ के रख। तो ये पतिव्रता नारी, इसने पति की आज्ञा का भी पालन किया, क्योंकि ये भी चाहती कि वो पति जी ने भेज दिया तो मना कर देती मैं नहीं जाता, मैं नहीं करूंगी किसी की सेवा। पर ये भी पतिव्रता की हर कार्य करती है, पति ने जो बोला वो कार्य करती है। तो आज इस मार्ग में आ रखी है। तो वो झोली और लाठी पकड़ा दी इस जलाराम जी की धर्मपत्नी को। अपने आप बाबा जी कहीं वन में चले गए शौच इत्यादि कर्म करने के लिए, किंतु सुबह तक ही वो जलाराम जी की धर्मपत्नी वहीं बैठी रही उस महात्मा की प्रतीक्षा में, पर वो वापस लौटी नहीं। तो वो झोली लेकर और लाठी लेकर वापस अपने आश्रम में आ गई। पति देव ने देखा तो बोला, हे देवी, तू उस आश्रम में उस बाबा जी को के साथ मैंने तुझे भेजा था, राम जी का मंदिर है वहां पर, उनकी सेवा करने के लिए रहती वहां, और तू भाग के वापस आ गई। बता वो महात्मा हमारे वो महात्मा इस समय क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, हमारे बारे में, कि तू राम जी की सेवा में भी नहीं लग पाई। तो जलाराम जी की धर्मपत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने तो जब हम गए थे तो अंधेरे में वो बाबा जी ने कहा मैं शौच करने के लिए जाता हूँ, तो यहीं खड़ी रहना। तो वो लौटे ही नहीं वापस। जलाराम जी ने जब दिव्य दृष्टि से देखा, ओहो ये तो स्वयं भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो नेत्रों में आंसू आ गए जलाराम जी के, और वो लाठी और झोली आज भी उस आश्रम में विराजमान है। आज भी, ये नहीं कि कोई पुरानी कथा है, राम जी का जो देवालय है वहीं पर वो लाठी और झोली के दर्शन करने के लिए लोग, असंख्य लोग जाते हैं वहां पर। तो इतने प्रसिद्ध थे जलाराम जी। तो एक दिन की बात है, जलाराम जी अपने शरीर को पूर्ण कर रहे थे, समय पूरा हो गया था। तो जलाराम जी की जो है देह है वो पूर्ण हुई। तो जब देह पूर्ण हुई तो गांव में सन्नाटा छा गया कि भाई इस धरती के प्रसिद्ध संत आज हमारे बीच में नहीं है। तो पूरा गांव शोकमग्न हो गया। उस दिन वो आचार्य जी जो थे, वो आचार्य जी उस गांव में नहीं थे, वो कहीं दूसरे गांव में पंडिताई करने के लिए गए हुए थे। तो जलाराम जी की जो देह थी वो वहीं पर थी, किंतु इन्हीं जलाराम को लेने के लिए परमात्मा ने रथ भेजे हैं। रथ के पीछे जहाँ पर बैठने का सिंहासन है, वहाँ पर पीले पीले रेशमी सूतों से बने हुए कपड़े बिछे हुए, आसन लगाया हुआ है, उसके ऊपर जलाराम जी बैठ रहे हैं। और उस रथ पर वो कौन, जलाराम जी स्वर्ग की यात्रा करने के लिए, वैकुंठ की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। उधर से वो आचार्य जी दूसरे गांव से पंडिताई करके आ रहे थे। अब जैसे इन्होंने अपने उस महात्मा को देखा, जलाराम जी को देखा, तो आचार्य जी ने कहा कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? अरे तुम तो ये सफेद धोती पहनते थे, आज ही तुमने पीले कपड़े पहने हुए हैं, पीला रथ लेकर, तुम्हारी भी प्रसिद्धि हो गई गुरुदेव। तो क्या तुम भी अब ऐसे बड़े हो गए क्या? मतलब रथ पे जाने लग गए हैं? पीले, देखो इतना सुंदर रथ बना हुआ है, आगे सुंदर घोड़े लगे हुए, सारथी उस घोड़ों को हाँक रहा है, और पीछे तुम सुंदर सिंहासन पर बैठकर पीले कपड़े पहनकर, पीले रेशमी से आसन बना हुआ है, तो तुम्हारे भी ठाठ हो गए गुरुदेव। अब तुम्हें भी लोग दूर दूर ले जाने लग गए, बुलाने लग गए। नहीं, तुम्हें भी बुलाने लग गए, प्रसिद्धि हो गई। तो तुम सामान्य एक सफेद धोती से गुरुदेव, तुम भी मोह माया के चक्कर में पड़ गए हो। जैसे कल हम बहन लोगों के बीच में बैठे हुए थे, रविंद्र जी, हम उनकी धर्मपत्नी और बहन जी बैठी हुई थी। तो कल ये बोले थे, मेरे को बोल रहे थे कल वहां पे बैठे हुए, बोले आचार्य जी एक दिन आएगा, जब ऐसा दिन भी आएगा जब तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, है ना, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि हाँ जी आचार्य जी आप हमें मिलेंगे भी कि नहीं। मैंने कहा जी तब भी मेरा स्वभाव ऐसी रहेगा। कभी भी जीवन में
तब क्या करना उस पद प्रतिष्ठा का कि तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड आ जाए। नहीं, धिक्कार है फिर यदि तुम इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करके और तब तुम्हारे अंदर अभिमान आ जाएगी कि तुम तो बहुत बड़े हो। अरे बड़े का क्या करोगे, जलना तो उस नीचे शमशान की लकड़ी में ही है, चंदन की लकड़ी में तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति को भी नहीं जलाएगा। तो ऐसे ही आचार्य जी मजाक कर रहे थे तो पूछ लिया कि गुरुदेव तुम कहाँ जा रहे हो। तो जलाराम जी ने कहा, सुनो ध्यान से सुनना, जलाराम जी ने कहा कि आचार्य जी तुम हमेशा बोलते थे ना मुझे कि जिस दिन तुम बैकुंठ जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाना, तो आजा आजा इधर, आप मेरे साथ रथ में बैठ जा। अब आचार्य जी ने कहा ऐसा कभी होता है, ये तो झूठ मूठ में बोलते थे ना कि मुझे भी ले जाना, अभी ऐसा कोई सच में होता है कि कोई रथ लेकर आएगा। बोले बाबा जी शायद मजाक कर रहे हैं मुझसे, इसलिए अब आचार्य जी ने कहा कि बाबा चलो इस बार तुम होके आ जाओ बैकुंठ, जब अगली बार मुझे समय मिलेगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये भी मजाक ही समझ रहा था, इसको सच में नहीं पता था कि जलाराम जी को लेने के लिए भगवान के का रथ आया हुआ है। किंतु बोले बाबा जी ठीक है, मिलते हैं फिर दोबारा कभी, जब तुम वहां से आ जाओगे तो तब दोबारा चलेंगे तुम्हारे साथ। किंतु ये आचार्य जी जैसे ही गांव में प्रविष्ट हुए, सारे ग्रामवासी जलाराम जी की उस देह के आगे रो रहे हैं। सारे ग्रामवासी, जलाराम जी की पत्नी सहित ग्रामवासी, बड़े बड़े आसपास के महात्मा एकत्रित होकर आज रो रहे हैं कि जलाराम जी हमारे बीच में नहीं है। जब इस आचार्य जी ने ये दृश्य देखा, हे भगवान, मैं तो मजाक में सोच रहा था कि ये बैकुंठ लोग जा रहे हैं। तो इस आचार्य जी ने कहा कि देखो रोने धोने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपनी आंखों से अभी अपने गुरुदेव को रथ पर बैठे हुए और पीले पीले कपड़े पहने हुए आगे सारथी बैठा हुआ है बैकुंठ लोक की ओर जाते हुए देखा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पर मैं अभागा, यदि ये सब सच मान लेता तो मैं भी उनके साथ चले जाता, किंतु मैंने तो यकीन नहीं किया। किंतु ये जो देह है यहाँ पर अभी है, ये अभी सामान्य जगह नहीं, बैकुंठ की यात्रा में निकले हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये भारत भूमि सिद्ध महात्माओं की है, यहाँ पर महात्माओं का सत्कार होना चाहिए।